Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next chapter that will be asked you in the annual exam is the 6th chapter of English 1 book, The Kind Fairy. Okay? ये lesson भी आपसे exam में पूछा जाएगा and all of you have to understand the lesson, whole lesson very well, and if you will understand the story of the lesson, you can solve the back exercise very easily. Okay? So I am starting the lesson. About the lesson, in this lesson a little boy once helped a wounded bird. इस lesson में एक little boy ने एक wounded bird की wounded means जिस bird को घाव हो गया तो उसकी help करी थी. At this the kind fairy of the forest rewarded him and his family with some golden eggs. तो इसकी वजह से जब उस little boy ने help करी थी wounded bird की तो इसकी वजह से जो forest की जो kind fairy थी, दयालु परी थी, उसने उस बॉय की और उसकी फैमिली की कुछ उनको इनाम दिया था, रिवॉर्ड दिया था विद सम गोल्डन एग्स. रिवॉर्ड के रूप में उसने क्या दिया था? कुछ गोल्डन एग्स दिए थे. ओके, लेट अस रीड द होल स्टोरी विद अ ग्रेट इंटरेस्ट. चलिए हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं. देयर वॉज अ फॉरेस्ट ऑन हिल साइड. एक बार एक जंगल था. हिल साइड, पहाड़ी के किनारे साइड में एक जंगल था. देयर वॉज पीस बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज दैट ग्रू देयर. वहाँ पर शांति थी बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज. वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज थे और उनकी वजह से वहाँ पर काफ़ी शांति थी. ओके, वन डे जॉन, अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन द नियर बाय विलेज. एक दिन जॉन जो कि एक पास के गांव में रहता था, वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट सम ट्विग्स एंड ड्राई लीव्स. वो जंगल में गया टू कलेक्ट सम ट्विग्स. ट्विग्स मीन्स छोटी छोटी लकड़ियाँ, एंड ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों को कलेक्ट करने के लिए वो जंगल में गया. जॉन वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. जॉन बहुत गरीब था और वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता था, दादी दादा के साथ में और मम्मी पापा के साथ में रहता था. ओके, व्हेन जॉन एंटर्ड द फॉरेस्ट. जब जॉन ने फॉरेस्ट में एंटर करा, द विंड बिगैन टू ब्लो. विंड ने, हवा ने बहना शुरू किया. द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग. और विंड कैसी थी? बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी. ओके, ही कलेक्टेड द लीव्स एंड ट्विग्स एंड टर्न बैक टू गो होम. उसने लीव्स और ट्विग्स जो कलेक्ट करने आया था उसने कलेक्ट करा एंड टर्न बैक टू गो होम. और वापस जाने के लिए वो मुड़ा. ऑन द वे ही सॉ बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड. उसने रास्ते पर देखा, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, उसने एक बर्ड देखी जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी. इट वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन. और वो अपने विंग्स को, पंखों को दर्द से, पेन मतलब दर्द से ऐसे हिला रही थी थोड़ा सा. ओके, जॉन वेंट टू द बर्ड एंड फाउंड दैट वॉज वुंडेड. जॉन बर्ड के पास में गया और उसने पाया कि उसको घाव हो रहा था. इट वॉज ब्लीडिंग. उसको खून बह रहा था. ओके, जॉन पिक्ड अप द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम. जॉन ने बर्ड को उठाया और उसको अपने घर ले आया. ही वॉश्ड द वुंड एंड टाइड अ पीस ऑफ क्लॉथ राउंड द बर्ड्स नेक. उसने बर्ड के घाव को धोया एंड टाइड अ पीस ऑफ क्लॉथ. और उसने बर्ड के नेक के चारों तरफ एक कपड़े का टुकड़ा बांध दिया जहाँ पर उसको घाव हो रहा था. ओके, ही गेव इट सम ग्रेन टू ईट. और उसके बाद उसने उस बर्ड को कुछ ग्रेन्स मतलब अनाज खाने के लिए दिया. ओके, द नेक्स्ट डे द बर्ड वॉज ट्रॉटिंग अबाउट. और जो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बर्ड जो थी वो थोड़ा थोड़ा सा हिल रही थी, धीरे धीरे हिल रही थी. जॉन वॉज वेरी हैप्पी बट सून द बर्ड डिसअपियर्ड. जॉन बहुत खुश हुआ लेकिन अचानक से बर्ड डिसअपियर मीन्स गायब हो गई बर्ड. ओके, इन द आफ्टरनून जॉन वेंट टू द कूप टू कलेक्ट द एग्स. और दोपहर में जॉन, कूप मतलब कूप होता है मुर्गियों के रहने के लिए, एक जो केज होता है, पिंजड़ा होता है, उसको कूप बोला जाता है. ठीक है, तो जॉन कूप के पास में गया अंडे कलेक्ट करने के लिए. ही वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी अ फ्यू गोल्डन एग्स. तो वहाँ पर जब जैसे वो कूप के पास में गया, सो उसने वहाँ पर क्या देखा? गोल्डन एग्स देखे. तो बहुत सरप्राइज हुआ. ही क्राइड, और जोर से चिल्लाया, मम्मी कम एंड सी गोल्डन एग्स. मम्मी आइए और गोल्डन एग्स देखिए. व्हेन जॉन्स मदर केम शी कुड नॉट बिलीव हर आइज. तो जब जॉन की मम्मी आई तो वो उनको अपनी आइज पर विश्वास नहीं हुआ. John's grandfather explained, John, this is the boon given by the kind fairy who lives in the forest. John के दादाजी बोले, John, this is the boon. ये आशीर्वाद है given by the kind fairy, जो कि तुमको kind fairy ने दिया है, who lives in the forest, जो कि जंगल में रहती है. She gives boon to the kind hearted people. और वो किन लोगों को blessings देती है? boon means blessing देती है. किन लोगों को देती है? kind hearted, जो दयालु हृदय के लोग होते हैं, उनको वो बून देती है. यू सेव द लाइफ ऑफ द बर्ड. तुमने बर्ड की लाइफ को बचाया. एंड सो द काइंड फेरी गेव यू गोल्डन एग्स एज बून. गोल्डन एग्स एज बून. सो इसलिए काइंड फेरी ने तुमको गोल्डन एग्स बून के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में दिए हैं. ओके, जॉन्स फैमिली सोल्ड द एग्स. जॉन की फैमिली ने अंडे बेच दिए एंड बिकेम रिच. और उसके बाद वो अमीर बन गए. नाउ देयर बैड लक हैड कम टू एन एंड. और उसके बाद जो उनका बुरा लक, बैड लक था, गरीबी थी, वो उनको हमेशा के लिए खत्म हो गई. ठीक है, चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं. ट्विक्स अच्छे से स्टूडेंट्स आप स्टोरी को अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद में आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपको सिलेबस में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई भी एमसीक्यू, कुछ भी इससे रिलेटेड जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड कुछ भी अगर सिलेबस में दिया है तो आपको उसको सिलेबस में सॉल्व करना है, याद करके सॉल्व करना है.
ठीक है, उसमें आप लिखेंगे तो आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, वर्ड मीनिंग देखते हैं। ट्विग्स स्मॉल ब्रांचेस, ट्विग्स मतलब होता है छोटी छोटी ब्रांचेस, लकड़ी के टुकड़े। फ्लटरिंग मूविंग द विंग्स, विंग्स को हिलाना, फ्लटरिंग। वुंडेड मीन्स हर्ट, चोट लग गई हो जिसको। ब्लीडिंग ब्लड कमिंग आउट, ब्लीडिंग मतलब क्या होता है जब खून बह रहा हो। ट्रॉटिंग मूविंग स्टेडीली, धीरे धीरे हिलना। डिसअपियर्ड मीन्स वैनिश्ड, गायब हो जाना। कूप अ केज फॉर हैंस, जो जिस केज में पिंजड़े में हैंस रहती है दैट इज कॉल्ड कूप। बिलीव मीन्स ट्रस्ट, विश्वास। बून मीन्स ब्लेसिंग, आशीर्वाद। ओके, नाउ लेट्स डू इट्स MCQs। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन द फॉरेस्ट देयर वाज पीस बिकॉज ऑफ, फॉरेस्ट में पीस क्यों थी? स्नो कवर्ड माउंटेन्स की वजह से, बिग ट्रीज और पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज की वजह से। हमने क्या पढ़ा था? पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज की वजह से वहां पर पीस थी फॉरेस्ट में। ओके, सो ये करेक्ट आंसर होगा। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, स्टॉर्मी और लाइट, क्या पढ़ा था हमने? द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, सो दिस इज करेक्ट आंसर। हु हेल्प द बर्ड, बर्ड की हेल्प किसने करी थी? जॉन, जॉन्स फादर और जॉन्स मदर, जॉन ने हेल्प करी थी। ओके, जॉन क्राइड आउट टू सी द, जॉन किस चीज को देखकर चिल्लाया था? सिल्वर एग्स, बर्ड्स एग्स और गोल्डन एग्स, गोल्डन एग्स को देखकर चिल्लाया था, तो ये करेक्ट आंसर होगा। आपको करेक्ट आंसर पर क्या करना है? टिक करना है MCQ में, ठीक है। नेक्स्ट, टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। राइट रॉन्ग एक्सरसाइज है ये। द बर्ड वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन, बर्ड अपने विंग्स को पेन में हिला रही थी। यस, दिस इज राइट। ओके, जॉन डिड नॉट हेल्प द बर्ड एंड पास्ड अवे फ्रॉम देयर, जॉन ने बर्ड की हेल्प नहीं करी और वहां से चला गया था। दिस इज रॉन्ग, ही हेल्प्ड द बर्ड। द फेरी ऑफ द फॉरेस्ट पनिश जॉन, फॉरेस्ट की जो फेरी थी उसने जॉन को पनिशमेंट दिया था क्या? नो, शी गेव बून टू द जॉन। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज जॉन्स फैमिली डिड नॉट सेल द एग्स, जॉन की फैमिली ने अंडे नहीं बेचे थे। दे सोल्ड द एग्स, उन्होंने अंडे बेचे थे, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। विच ट्रीज ग्रू इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन से ट्री उगते थे? इन द फॉरेस्ट पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज ग्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड जॉन गो टू द फॉरेस्ट, जॉन फॉरेस्ट में क्यों गया था? जॉन वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट सम ट्विग्स एंड ड्राई लीव्स, फॉरेस्ट में वो ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स कलेक्ट करने के लिए गया था। ठीक है, यही पढ़ा था हमने अभी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड जी जॉन सी ऑन द वे, जॉन ने रास्ते, जब वो वापस आ रहा था तो इस रास्ते पर क्या देखा था? जॉन सॉ अ वुंडेड बर्ड ऑन द वे। ठीक है, ये देखा था ना उसने ऑन द वे। व्हाट डिड ही सी इन द कूप, उसने कूप में क्या देखा था? ही सॉ सम गोल्डन एग्स इन द कूप, उसने कूप में कुछ गोल्डन एग्स देखे थे। ओके, हु गेव द बून, द काइंड फेरी ऑफ द फॉरेस्ट गेव द बून, बून उसको किसने दिया था? द काइंड फेरी ऑफ द फॉरेस्ट गेव हिम द बून। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे वर्ड मीनिंग, MCQ और इसमें ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको जो भी सिलेबस में आपको दिए गए हैं उनको ढूंढना है और उनको याद करके उनको सॉल्व करना है सिलेबस में। ठीक है, सो अच्छे से रिवीजन करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।